अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जिसमें मैं आपको ई बॉक्स के मुतालिक जो है वो बताऊंगी कि ई बॉक्स जो है वो क्या होता है। और ई बॉक्स जो है ये डेनमार्क में अगर आप रहते हैं तो ये यहाँ पे यूज़ होता है। एक प्रोग्राम है, एक ऐप है जिसमें पूरे जो है ना कह लें कि डेनमार्क की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जितने भी लेटर्स आपको आने हैं, आपने रिसीव करने हैं, वो सब ई बॉक्स पे इन्होंने अब कर दिए हुए हैं। पहले ऐसे होता था कि आपको लेटर्स रिसीव होते थे पोस्ट बॉक्स के थ्रू। लाइक वो लेटर बॉक्स में लेटर डाल देते थे, पोस्ट कर देते थे आपको, तो आपको मिल जाता था। लेकिन अब जो है ना कुछ सालों से इन्होंने ऐसा कर दिया है, क्योंकि अक्सर लेटर्स जो हैं वो मिसप्लेस हो जाते थे या फिर मिसयूज हो जाते थे। तो इन्होंने फिर जो है ना सेफ्टी बढ़ाने के लिए इन्होंने जो है वो ई बॉक्स ऐप बना दिया, जिसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट से जो खात आने होते हैं, कमून से खात आने होते हैं, आपके स्टेट्स फॉरवेटनिंग वीज़ा जो है डिपार्टमेंट, वहाँ से अगर आपके लेटर आने हैं, या फिर आपका मेडिकल का है, मतलब कोई भी आपका जो है ना लेटर रिलेटेड हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इवन कि आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, मतलब समटाइम्स वो भी इसमें जो है ना वो आप रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब और बहुत सारे वो है, अगर आपके बच्चे अंडर 18 हैं या 15, तो उनके भी जो है ना वो ई बॉक्स पे आपकी ई बॉक्स में आएंगे, लेटर आएंगे। अगर आपकी कस्टडी का है, अगर आपके मतलब बच्चों के किंडरगार्टन से है, वोगस्टूबर्न से है, स्कूल से कोई लेटर है, मतलब वो सब जो है ना वो आप इंश्योरेंस, इवन अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस है, घर की इंश्योरेंस है, मतलब कोई भी आपके जो है ना इंश्योरेंस के मामलात हैं, वो भी आपके इसमें आएंगे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कुछ मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस रखूंगी। एक वीडियो में मैं एक चीज़ का मैं बताऊंगी। अगर आपके दिल में या आपको लाइक जानने की ज़रूरत हो किसी चीज़ के मुतालिक, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह से मैं पूरी तरह से जो है ना उसको बोर्ड पे मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगी और आपके साथ वीडियो बना के तो शेयर करूँगी सारी डिटेल्स के साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि ई बॉक्स जो है ना, जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, जितनी भी अपना कमून्स हैं, आप जिस कमून में रहते हैं वहाँ पे जाके, तो अब मैं तरीका आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। अगर आप न्यू हैं डेनमार्क में, और जैसे ही आपका मतलब जो है ना जॉब का ये सब सिस्टम हो जाता है, तो सबसे पहले आप अपने कमून में जाके तो आप उन्हें बोलेंगे कि जी आपको ई बॉक्स जो है वो बनाना है। ठीक है, आप अपना सीपीआर नंबर, और ये उस सूरत में होगा जब आपका सीपीआर नंबर बन चुका होगा। ठीक है, दैट मीन्स कि आपके जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं इस आपकी डेट ऑफ बर्थ में, वो जब आपको मिल जाए, आपको सीपीआर कार्ड मिल जाए, तो उस वक्त आप जाके अपने कमून में, जिस कमून में आप रहते हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, उनको आप बता सकते हैं कि जी मैं ई बॉक्स बनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि वो उसी वक्त ऑन द स्पॉट वो आपको एक आईडी, निम आईडी दे देंगे, जो आपके लिए टेम्परेरी होगी। उसमें कुछ कोड्स लिखे होते हैं जिसको आप जाके बाद में उसको निम आईडी जो है, नॉइले कोड जिसे हम कहते हैं, नॉइले ऐप जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के थ्रू। और उसमें जो है ना फिर आपकी जो है सारी जो आईडीज होंगी, मतलब जो कोड होंगे, वो इस तरह का एक मतलब मिलता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जी जी, सॉरी, मैं उस वक्त अपने हाथ में मेरे, मुझे असल में बहुत अरसा हुआ है ये यूज़ करते हुए। लेकिन जैसा मैंने आपको दिखाया कि ये सारे कोड्स लिखे हुए हैं। जब आप आपको ई बॉक्स के उसमें जाएंगे तो उस वक्त आप देखिएगा कि आपसे कोड मांगेंगे, फिर ये कोड होगा, ये नंबर उधर लिखा होता है, तो उसके साथ जो है ना फिर वो आप ये कोड, मतलब नंबर ये वाले आएंगे उधर स्क्रीन पे जब आप लॉग इन करेंगे अपने सीपीआर नंबर के साथ, और वो मांगेंगे फिर आपका, फिर उसके साथ ये कोड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, इनके साथ फिर ये जो आईडी है, ये जो की वाला बना हुआ है ना, ये फिर आपके आपने एंटर करने हैं। लेकिन जब आप अपने मोबाइल पे, अपने ऐप पे आप कर लोगे, तो फिर क्या होगा कि एवरी टाइम ये जब यूज हो जाएगा, तो फिर वो बहुत ऑटोमेटिक, यानी कि वो रीन्यू होगा। ठीक है,
तो ये रीन्यू जब आपके सिस्टम में पड़ा होगा, फ़ोन में पड़ा होगा, खुद ऑटोमेटिक रीन्यू होता जाएगा। तो फिर आपको कभी जो है ना, क्योंकि पहले शुरू में मेरे साथ एक दो दफ़ा ये हुआ, जब ये नए नए आए तो मैंने मुझे याद नहीं रहा इनको रीन्यू कराना, तो उसके लिए जो है ना कुछ देर के लिए मुझे फटा पड़ गया कि मतलब जी कि मेरे पास ये नहीं थे। तो इसलिए मैं कोई अपनी जो अथॉरिटीज़ के जो मेरे लेटर्स आने थे वो मैं चेक नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो सिर्फ ई बॉक्स पे पड़े होते थे। तो इस वजह से जो है ना फिर मैंने उसका जो नॉइले ऐप का जो आईडी है, अपना ऐप है, वो भी डाउनलोड कर लिया, और जो फ़ोन पे मतलब होता है वो भी कर लिया, ताकि मेरे पास दोनों सेफ्टी के लिए जो है ना वो मेरे पास पड़े होंगे एक साथ में। जो कि लाइक बहुत ज़रूरी जो आपको याद रखना है ये है, वो ये है कि आपने ये किसी के हाथ में नहीं देना, क्योंकि ये अगर आपका मिसयूज़ हो गया, नॉइल खोट इसको कहते हैं, ये अगर आपका मिसयूज़ हो गया तो फिर कोई भी आपके सीपीआर नंबर को अगर जानता है तो वो आपकी इसके साथ इसके थ्रू जो है वो आपकी आईडी यूज़ करके, कोड आपका यूज़ करके, तो फिर वो एंटर कर सकता है किसी भी सिस्टम में, किसी भी अथॉरिटी के जो है ना उसमें आपके लेटर्स में। कोई अगर जाके उन्होंने कोई ऐसा वैसा डॉक्यूमेंट, अगर मियाँ बीवी की कोई क्लैश चल रही है तो उसमें भी जो है ना वन पार्ट जो है वो इसको मिसयूज़ करके तो वो आपसे अपना वो करवा सकता है, ठीक है। कोई भी डॉक्यूमेंट क्लियर करवाना हो वो करवा सकता है। लेकिन इसके साथ एक और सेफ्टी आती है, वो इस तरह है, अगर आप वो अपने घर में किसी को ना बताएं, आपके अपने पास हो, तो उसमें ये है कि जब आप ये नेम आईडी एंटर करेंगे, जब आप जाते हैं ई बॉक्स में एंटर करने के लिए, या फिर आपको कमून में एंटर करते हैं, या कहीं पे भी जहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आता है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एंटर योर नेम आईडी, ठीक है। एंटर योर नेम आईडी के साथ सबसे पहले वो आपसे सीपीआर नंबर मांगेंगे, उसके नीचे जो है वो आपसे एक कोड मांगते हैं। वो कोड जो होगा ना, वो कोड है जो आपने अपने से पर्सनल बनाया है। वो 4 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है, 8 डिजिट का हो सकता है, जो भी आपने बनाया है और सिर्फ आपको याद है, जो आप सिर्फ यहाँ याद रखें, उसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। और कोशिश करें कि आप, अनलेस कि आप मियाँ बीवी इकट्ठे, आपका जॉइंट अकाउंट है, आपके सब मामला इकट्ठे हैं, तो फिर आप उस सूरत में ऑफ कोर्स शेयर भी करते हैं। अगर बीवी के पास शौहर का है, शौहर के पास बीवी का है, देन आप एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वो रखा हुआ है आपने, ठीक है, सिस्टम को, देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं नहीं समझती कि एक पार्ट को जो है ना वो अपनी जो है आईडी वो देनी चाहिए दूसरे को, क्योंकि दूसरा अपनी दिखा नहीं रहा, दूसरा जो है वो ट्रांसपेरेंसी वाला काम नहीं कर रहा, उसने अपना कोड शेयर आपके साथ नहीं किया, देन यू डोंट हैव टू। फिर आप अपना जो है वो सेफ रखें। और जैसा कि मैंने कहा, वो जो कोड है उसको यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मेमोराइज करें, उसको कहीं पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लिखा गया या फ़ोन पे कोई एंटर हो गया तो मे बी आपके फ़ोन पे कोड ना लगा हो, लेकिन अगर फ़ोन में कोई एंटर हो गया और तो वो आपका कोड जो है वो ढूंढ सकेगा। फिर जब आप वो कोड एंटर करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो अगले सिस्टम स्टेप पे जाता है, उसमें कहता है कि जी एंटर योर कोड, ठीक है, निम ये जो नॉइल कोड का कोड है, फिर आपने वो एंटर करना है। अगर आपने इसका जो है ना ऐप, यानी कि नॉइल ऐप जो है, अगर आपने वो अपने फ़ोन पे अलग से डाउनलोड नहीं किया तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। और वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जब वो बॉक्स आएगा और आपसे कोड मांगेगा, उस वक्त एक बॉक्स आता है नीचे, उसमें लिखा होता है कि यू कैन चूज़ इफ़ यू वांट टू चूज़ जो अपना नॉइल ऐप है या फिर ये वाला, ठीक है। तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, उसके नीचे मतलब शिफ्ट कर सकते हैं इन दोनों ऑप्शंस में। तो ये जब आप करेंगे, तो अगर आपने मोबाइल में वो चीज़ को एंटर किया होगा तो आपके मोबाइल में जो है ना एक आपको नोटिफिकेशन आएगी जिसके ऊपर एक की बना हुआ है, चाबी बनी हुई है, ठीक है। आप उसमें जाएंगे, फिर आपने उसको भी फ़ोन पे एक कोड दिया हुआ है, दैट मीन्स कि ये आपकी डबल सेफ्टी हो गई, ठीक है। जब आप उसको फ़ोन के साथ अटैच कर देते हैं, आपका फ़ोन नंबर वो मांगते हैं जब आप उसको एंटर करते हो, आपने डाउनलोड करते हो ऐप, तो फिर वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, ताकि जितनी भी वो कीज़ आती हैं वो आपके फ़ोन पे आती हैं फिर, ठीक है। जब आपने उसको नीचे किया नोटिफिकेशन को, उसमें आपने कोड एंटर किया, तो फिर वो आप स्लाइड करते हैं ऐसे, एक बार होता है, फिर दूसरी बार होता है,
तो फिर वो आगे जहाँ पे आप लॉगिन, अगर कंप्यूटर पे किसी साइट पे आप लॉगिन कर रहे थे तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो एंट्री देता है, ठीक है। आप अपने जो पर्सनल आपका प्राइवेट डॉक्यूमेंट है आप वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी कि आपने फ़ोन के ऊपर वो किया, उसको एक्सेप्ट किया नोटिफिकेशन के ज़रिए, ठीक है। और कंप्यूटर के ऊपर अगर फ़ोन के ऊपर लगे तो फ़ोन के ऊपर भी वो हो जाएगा। जैसे ही आपने उसको एक्सेप्ट किया, जैसे ही आपने कोड एंटर किया, तो आप देखिएगा कि जिस साइट पे आप जाना चाहते हैं, अगर बैंक में जाना चाहते हैं तो वो आपसे मांगते हैं, तो उसमें आप देखिएगा जैसे ही आप एंटर करेंगे कोड तो फिर आप उसमें वो आपको एक्सेस दे देगा, ठीक है। इसी तरह है कि अगर आप आपकी कोई बीमारी का इशू है, कोई आपको मतलब हॉस्पिटल से कुछ लेटर्स आने हैं, तो वो भी आप जाके मीन सोनल्स प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह से, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैंने ये जैसा कहा कि आप अपनी जो ई बॉक्स है इसका ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। ये हर वो क्या कहते हैं ना, हर इंसान जो इस मुल्क में रह रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ई बॉक्स, ये आपकी आईडी है। अनलेस अनलेस कि आप बीमार हैं, आप कोई स्ट्रेस का आपको कोई इशू है, तो आप जो है ना आपने कमून से या आपने डॉक्टर से कहा हुआ है कि भाई जी मुझे लेटर भेजा करें फर्स्ट कैसे में, ठीक है ना। तो उस सूरत में जो है ना वो आपको लेटर भेज देते हैं, लेकिन वो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले उनसे बात करें, ठीक है जी। बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं जिनके कोई लेटर्स वगैरह आने होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, या कोई जो नए लोग शादी करके यहाँ पे आए हैं उनके लिए भी बनना है, उसकी भी ई बॉक्स बनेगी। और इसका कोई ऐसा नहीं होता कि जी ये मियाँ के अंडर जो है ना या बीवी के अंडर जो है ना वो चलेगा, वो सारा सिस्टम नहीं, ये आपका सेपरेट सिस्टम होगा और आपने इसको बेहतर कंट्रोल भी इसी तरह से कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक्सेस देना चाहें, लाइक आप अपने ई बॉक्स को यूज करते हैं, ई बॉक्स के अंदर एक ऑप्शन है कि भाई आप अपने हस्बैंड को या आप अपनी वाइफ को एक्सेस देना चाहते हो, तो यो ऐसे मतलब जो है ना वो मर्ज करेगा, ठीक है। कि जो बीवी की ई बॉक्स है उसका एक्सेस हस्बैंड के पास है और वो उनके लेटर्स और वो सब देख सकता है और उनके बिहाफ पे वो उन पे जो है एक्शन ले सकता है। इसी तरह शोहर के है ई बॉक्स, उसका जो है ना एक्सेस बीवी को मिला हुआ है। जो हस्बैंड के लेटर आते हैं कहीं से भी तो वो बीवी देख सकती है, उनको भी मतलब जो है ना वो उस पे वो भी एक्शंस ले सकती है, ठीक है। तो ये आपकी अपनी है कि ट्रस्ट की बात है, लॉयल्टी की बात है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब जी ट्रस्ट नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो कि जी इस तरह से ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहते, या जी मतलब जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पता ही है जो हमारे लोगों की सोच होती है। लेकिन फिर भी आपकी अपनी ये एक सेफ्टी के लिए है कि आप इन चीज़ों से अवेयर हो और आपको पता होना चाहिए कि भाई कहाँ पे क्या है, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि हर आपका लेटर जो है, इवन कि आपका वीज़ा का है, कोई भी मतलब आपका मैटर है ना, तो वो आपको ई बॉक्स पे आएगा, ठीक है। ई बॉक्स पे एक और चीज़ है जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पे आप कौन कौन से इदारे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप रहते हैं बोनवी में और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो है ना स्टेट वेल्थनिंग से कोई आना है, बच्चों के केस में, बच्चों की कस्टडी के केस में, फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई लेटर्स आने हैं, तो फिर आपने जाके उनको जो है ना एक्सेस देना है, ठीक है। आप जाके उनके ये तीर ऐसे बना देंगे, ठीक है ना, ये आपने उनको एक्सेस दे दिया। ये जितने भी इदारे होंगे, अगर फॉर एग्जांपल स्टेट वेल्थनिंग होगी मतलब या फिर खमून होगा, ठीक है ना, ये खमून किसी और खमून से आप कोई एक्सपेक्ट करिए कोई लेटर, आप उसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। फिर आपने फॉर एग्जांपल आपने आपका लेटर आना है लेट्स से पार्किंग का कोई वो है, ठीक है, तो आप उसको वो भी दे देंगे, ठीक है ना, उनका भी दे देंगे, पी पार्किंग वो जो भी मतलब होते हैं आप उनका जैसे ही आप मतलब ये लगाते जाएंगे ना, क्लिक करते जाएंगे टिक, तो ये इनके आपने इनको एक्सेस दे दिया। आपका अगर किसी इंश्योरेंस से आपकी मतलब लेट्स से कि छोइक वालों का, ठीक है, ये इंश्योरेंस की कंपनी है फसिकरिंग, ये इनका आपने उनको एक्सेस दे देना है। ये आपने जब एक्सेस देना है तो तब आपके उनके लेटर आप तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। जब आप उनको एक्सेस नहीं देंगे तो फिर नहीं पहुंचेगा, फिर पहुंचेगा लेकिन वो अपना लेटर बॉक्स के थ्रू पहुंचेगा और सही पहुंचेगा गलत पहुंचेगा वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन आई होप कि दिस वीडियो वाज यूजफुल और आई होप कि आप लोगों ने आज सीखा होगा ई बॉक्स का आपने कहाँ से जाके बनवाना है। जैसा मैंने कहा कि आप बैंक में भी जा सकते हैं, लेकिन जो नए लोग आते हैं उन्होंने सबसे पहले अपने खमून में जाना होता है।
खमून के बाद अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपकी कोई निम आईडी जो है वो मिसप्लेस हो गई है, गुम गई है, तो आपने फिर जल्दी जल्दी जो है ना बैंक को फ़ोन करना है, उनसे रब्ता करके, तो वो फिर ब्लॉक कर देते होते हैं। या इसके साथ एक और भी इदारा है, वो नेट बैंक उसको कहते हैं, ठीक है ना, नेट्स वाले हैं। और फिर इनको निम आईडी, ठीक है, ये वेबसाइट का भी नाम है। तो यहाँ पे भी जाके आप अपनी जो है ना आईडी का कोड चेंज कर सकते हैं। आपकी जो निम आईडी है उसका आप कोड जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर आपका कोड किसी को पता है तो आप चाहते हैं कि मैं उसको चेंज कर दूं, देन यू गो इन निम आईडी, ठीक है, .dk में, ठीक है। और अगर इनका भी नंबर आपको चाहिए नेट्स वालों का, क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं निम आईडी का सेक्शन, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा बताया कि जब आपने अप्लाई करना है फर्स्ट टाइम, देन यू गो टू द खमून, जिस खमून में आप रहते हैं। और उसके बाद जो है अगर कोई दूसरा मामला हो जाए तो देन यू कैन गो टू द बैंक, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट्स ज़रूर सेंड कीजिएगा कि इस तरह की वीडियोस जो हैं ये यूज़फुल हैं। मैं इंशाल्लाह से आपके सामने जो है वो बच्चों की कस्टडी पे, औरतों के हकूक़, शादी जब डाइवोर्स हो जाती है तो उसमें जो है ना बीवी को जो है एक स्किल्स में से फ़ायदा जो है, इस पे भी मैं बात करूँगी। और मैं आपकी जो इंश्योरेंस वगैरह है, पेंशन वगैरह है, या फिर अगर फॉर एग्जांपल शौहर की डेथ हो जाती है यहाँ पे और आप उनको लेके गए हैं, फ्यूनरल का ये हेल्प करते हैं कि नहीं करते, किस तरह से वो अप्लाई किया जा सकता है, कौन से प्लेटफॉर्म से किया जा सकता है, मैं सब इस तरह की जो है ना मालूमात जो है वो आपके लिए लेके आऊँगी। तो आई होप कि दिस वाज यूज़फुल। और अगेन मुझे अगर आपके पास कोई ऐसा एरिया है, डिपार्टमेंट है जिसके मुतल्लिक आप जानना चाहते हैं, तो डोंट हेजिटेट, आप लिखिएगा, मैं इंशाल्लाह से ज़रूर पूरा करूँगी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।